अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आजकल इतनी बिजी रूटीन में मैं अपनी केयर किस तरह से कर रही हूँ, अपने लिए टाइम किस तरह से निकाल रही हूँ। तो मैं पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ कुछ टिप्स भी दूंगी आपको टाइम सेव करने के लिए। मैं सहरी करके 5 बजे तक सो जाती हूँ और फिर सुबह अली उठाता है मुझे, क्योंकि जब अली उठ जाता है तो फिर वो मुझे भी नहीं सोने देता। आयतल और अरमान अपने रूम में सोते हैं, लेकिन अली अभी छोटा है तो वो मेरे साथ ही होता है। आजकल 10 से 11 बजे तक उठते हैं हम और फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है, पार्क वगैरह नहीं जाना होता तो बालकनी में आ जाते हैं हम कभी, और सीरियसली आप नेचर से जितना करीब होते हैं ना उतना फ्रेश फील करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स वगैरह भी नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे टाउन हाउस के बैक साइड पे एक छोटा सा पार्क काइंड ऑफ है, तो यहाँ पे आके बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। और इस टाइम मैं बच्चों के साथ ही होती हूँ, क्योंकि आजकल सुबह उठते साथ मेरे से काम वगैरह नहीं होते, तो मैं थोड़ा सा लेज़ी होती हूँ, तो अली के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। अभी हम लोग प्ले डो से डिफरेंट चीज़ें बना रहे थे, तो अली बुक में से पिक्चर देख के कोई चीज़ बताता था और हम लोग वो चीज़ बना लेते थे। और छोटे बच्चों को तो एक राउंड बॉल भी बना के कह दो ना कि ये एप्पल है, तो वो मान लेते हैं कि ये एप्पल ही है। बच्चे खेलते खेलते काफ़ी चीज़ें लर्न कर लेते हैं। आजकल मैं अली को प्री स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ करा रही हूँ, तो उसने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया, क्योंकि बच्चे आजकल काफ़ी फास्ट हैं तो वो जल्दी पिक कर लेते हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं क्लीन अप कर लेती हूँ, और लिविंग रूम तो आजकल जितनी बार भी क्लीन कर लो बच्चे दोबारा से मैसअप कर देते हैं। इस टाइम मैं कोई रैंडम काम कर लेती हूँ। आजकल कोई ख़ास क्लीनिंग वगैरह तो नहीं हो रही, क्योंकि रमज़ान की अपनी मसरूफियात होती हैं और किचन में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बस जो रूटीन के और ज़रूरी काम होते हैं क्लीनिंग के वही करती हूँ आजकल, और इफ्तार के बाद ही करती हूँ। मैं कल रात को लॉन्ड्री की थी मैंने, तो बच्चों के कपड़े ऐसे ही रख दिए थे, अभी उनको उनकी जगह पे ही रख रही हूँ। आयतल और अमान अपने कपड़े निकाल के खुद पहन तो लेते हैं, लेकिन अपने ड्रॉर्स को भी मैसअप कर देते हैं, तो अभी मैं रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ उनकी ड्रॉर्स को। और यहाँ पे कैजुअल कपड़े रखते हैं और बाकी जो फॉर्मल वेयर हैं वो हम क्लोजेट में रखते हैं। कपड़े सेट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। आज कोई ख़ास कुकिंग तो नहीं करनी थी, क्योंकि कल मटन कोरमा बनाया था तो ज़्यादा बना लिया था मैंने। वैसे भी आज फिर से सबका इफ्तारी में पकोड़े वगैरह खाने का प्लान है, तो अभी मैं इफ्तार के लिए स्पेशल मिल्क बना रही हूँ। मैंने सोचा था पहले कि आज के व्लॉग में मैं कोई रेसिपी ऐड नहीं करूँगी, लेकिन आजकल रमज़ान है तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, तो आज मैं ये स्पेशल ड्रिंक बना रही हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है और सुपर हेल्दी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें। मैंने 1 गैलन लिया है मिल्क का, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता, तो 2 से 3 दिन के लिए बना रही हूँ मैंने सबसे पहले पैन को ग्रीस किया था बटर से, और उसके बाद मिल्क ऐड करके उसके अंदर इलायची के दाने और केसर ऐड किया था। केसर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसमें छोटी सी बीमारी से लेके कैंसर तक का इलाज है। जब हम इसे मिल्क में ऐड करते हैं तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। और अगर ब्यूटी के हवाले से देखा जाए तो ये हमारे कलर को भी फेयर करता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। दूध जब गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो ही आपने इसके अंदर केसर और इलायची के दाने पीस के ऐड करने हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली थी, और अब मैंने इसके अंदर पिस्ता और बादाम कट करके ऐड किया है। इसको मीडियम हीट पे आपने पकाना है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाना है ताकि नीचे से लग ना जाए, और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ। ये स्किन को भी फ्रेश करेगा और पानी की कमी को भी दूर करेगा। मैंने पानी में ऑरेंज के स्लाइसेस कट करके ऐड किए हैं, और स्ट्रॉबेरी ऐड कर दूंगी इसमें। मेक श्योर कि आप कट करने से पहले अच्छे से इन्हें धो लें, ताकि कोई डर्ट या जर्म्स वगैरह पानी में ना चले जाएं। पानी में फ्रूट्स ऐड करके मैं इसको कवर करके रख दूंगी कुछ घंटों के लिए, और ये रेडी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम एक साथ करके रख दें तो वो हमारे लिए इजी भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है। जैसे रमज़ान में पकोड़े काफ़ी खाए जाते हैं, तो मैं बेसन छान के रख रही हूँ इकट्ठा।
क्योंकि जब आप छान के बेसन यूज़ करते हैं तो उसका बैटर बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी और इसे डब्बे में डाल के रख दूँगी। तो जब भी पकोड़े बनाने होंगे मैं ये होममेड पकोड़ा मिक्स यूज़ करूँगी और बेकिंग पाउडर मैं ऑन टाइम डालूँगी। आप इस तरह से बना के रख लें तो काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। दूध मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था, साथ साथ इसमें चम्मच हिला रही थी और बाकी दूसरे काम कर रही थी। जब ये गाढ़ा हो गया था तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और अब ये थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने इसमें जामे श्री ऐड किया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दें, इसका फ्लेवर दोनों तरह से ही मज़े का लगता है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और इफ्तार में सर्व करूँगी। अभी हम लोग घर से बाहर निकले थे, लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना ही नहीं होता, बस हस्बैंड जाके ग्रोसरी कर लेते हैं। आज वेदर अच्छा था तो हमने सोचा डाउनटाउन का राउंड लगा लेते हैं। बच्चों को लंच भी करवा दिया था मैंने, अभी छोटे हैं तो रोज़ा नहीं रख सकते। अमान ने माशाल्लाह फ़र्स्ट रोज़ा रखा था और लास्ट ईयर उसकी रोज़ा कुशाई भी हुई थी, लेकिन आयतल अभी छोटी है तो वो नहीं रख सकती, इसलिए मैं लंच करवाने के बाद इनको कहती हूँ कि अब आपका रोज़ा है, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि सबकी तरह वो भी रोज़ा रख रहे हैं। इस तरह उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और जब वो बड़े होंगे तो मुश्किल नहीं होगी। बच्चों को वैसे भी शौक होता है रोज़ा रखने का और मुझे याद है बचपन में अम्मी भी हमें इस तरह से कहती थी और आई गेस उसे चिड़ी रोज़ा कहते थे। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने बचपन में इस तरह से रोज़ा रखा है। यहाँ पे सब स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर वुडन शीट्स लगाकर उन्हें टेम्परेरी क्लोज किया हुआ था और जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट स्टाइल की पेंटिंग से इसे डेकोरेट किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर अभी कोई पेंटिंग कर रहा था स्प्रे से, तो मैंने उसका भी क्लिप ले लिया था ताकि आपके साथ शेयर करूँ। आज रोड पे काफ़ी ट्रैफिक नज़र आ रही थी क्योंकि वेदर अच्छा था, शायद इसलिए सब लोग एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब घर में रह के लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, तो आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। वापस आए तो असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं इफ्तारी बनाने चली गई किचन में, क्योंकि आज मदर्स डे था और मेरी मदर इन लॉ भी हैं हमारे साथ, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल एहतमाम किया था। तो पकोड़े ही बनाए थे मैंने फ्रेश, अभी बाकी सब चीज़ें आपको पता है मैंने फ्रीज़ की हुई हैं या स्टोर की हुई हैं बनाकर। तो बस बेक करना था या फ्राई करना था कुछ चीज़ों को, तो बहुत जल्दी हर चीज़ रेडी हो गई थी और केक हम लोग बाहर से ले आए थे। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली अच्छा लगता है कि रमज़ान में जिस तरह हम लोग इबादत का एहतमाम करते हैं इस तरह से खाने पीने का भी एहतमाम होना चाहिए, तो इफ्तारी में इसी तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं टिपिकली। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि फ़्राई करने वाली चीज़ें मैं कम से कम बनाऊं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हैं और मैं तो ऑनेस्टली ये सब अवॉइड करती हूँ। सिर्फ फ्रूट्स और ड्रिंक वगैरह ले लेती हूँ इफ्तार में, और कोई बेक की हुई चीज़ हो तो वो टेस्ट कर लेती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ के टेबल क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन हम लोग आजकल डिस्पोजेबल ही यूज़ करें और ट्रस्ट मी इससे बहुत टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि इफ्तारी की चीज़ें बनाने में भी इतने बर्तन यूज़ हो जाते हैं और यहाँ पे तो आपको पता है कोई हेल्पर भी नहीं होती हमारे पास। जो लेफ़्ट ओवर होता है वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ और दही बड़े और फ्रूट चाट मैं लेट नाइट स्नैक में खा लेती हूँ। इस टाइम मैं जो भी सालन बना हो घर में उसके साथ एक रोटी खा लेती हूँ। बाकी सब लोग जो इफ्तारी में चीज़ें बनाई होती हैं वही खा लेते हैं, तो आपको पता है कि वो सब खा लो तो फिर खाना नहीं खाया जाता। तो मैं अकेले ही बैठ के खा रही थी और खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, कोई ड्रामा वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद जब नमाज़ के लिए उठती हूँ तो फिर मैं जो भी काम होते हैं मेरे वो कर लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ और घर के जो भी क्लीनिंग वगैरह के छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। घर के कामों से फ्री होकर आजकल मैं अपनी स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ इस टाइम, जो मैं पिछले दिनों बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और स्किन केयर के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगती हैं होम रेमेडीज़, क्योंकि एक तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं इनके और दूसरा अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम लोग दिन में सारे काम करते हैं लेकिन जब अपने लिए कुछ करना हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमारा घर, बच्चे और उनसे रिलेटेड हज़ारों काम होते हैं, तो अपने लिए हम लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। पूरे दिन में थोड़ा सा तो टाइम होना कि हम अपने लिए भी कुछ कर सकें, और हम जब अपना ख्याल रखेंगे, बेटर फील करेंगे, तभी हम दूसरों का भी ख्याल रखेंगे और सारे काम अच्छे से कर सकेंगे। रात को बच्चे जब सो जाते हैं तो उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ, कोई वॉइस ओवर करना वो कर लेती हूँ और उसके बाद टाइम मिले तो सो जाती हूँ। अगर टाइम ना हो इतना तो फिर मैं वेट कर लेती हूँ सहरी के लिए। बाकी सब के लिए मैं पराठे, ऑमलेट और शामी कबाब बनाती हूँ यूजुअली, साथ में चाय होती है। लेकिन अपने लिए मुझे सहरी थोड़ी सी लाइट करना ही अच्छा लगता है, तो मैं ब्रेड और एग्स ले लेती हूँ साथ में। एग्स आपको पता है मैं स्टीम करके खाती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा मिल्क और सीरियल ले लेती हूँ। तो बस सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो जाती हूँ।
आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि और भी अच्छी वीडियोस देख सकें। आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।